लॉकडाउन से सरकार ने दी राहत। देश भर की सभी तरह की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत। जरूरी और गैर जरूरी दुकानें खुलेंगी। मल्टी और सिंगल ब्रांड मॉल की दुकानों में अब भी राहत नहीं। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन की दुकानें भी छूट से बाहर। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश भर में शराब की दुकानें अगले आदेश तक बंद रहेंगी। इसके अलावा तंबाकू और गुटखा बिक्री पर पहले की तरह बैन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के मुताबिक दुकानों में काम करने वाले लोगों को लॉकडाउन के हर दिशा निर्देश का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। दुकानों पर सिर्फ 50% कर्मचारियों के साथ काम करना होगा। दुकानें खोलने को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा कि राज्य सरकारें तय करेंगी कि किस तरह से दुकानें खुलेंगी और कितनी छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और स्टैंड अलोन दुकानों को खोलने की छूट दी है, जो निगमों और नगर पालिकाओं के सीमा के अंदर आती हैं। ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों में बाजार खुल सकेंगे। शहरी इलाकों में मार्केट कॉम्प्लेक्स मसलन दिल्ली के नेहरू प्लेस, लाजपत नगर जैसे बाजार नहीं खुल सकेंगे। सभी दुकानें जो खुली होंगी वो संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा खोलने की अनुमति अभी नहीं है। गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की भी अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली के दुकानदारों में कंफ्यूजन नजर आया। दिल्ली में ग्रीन जोन में कुछ जगह हार्डवेयर की दुकानें खुली दिखी, पर दिल्ली सरकार ने अभी भी दुकानें खोलने का कोई फैसला नहीं लिया है। दिल्ली में 90 से ज्यादा हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। गृह मंत्रालय के पिछले आदेश के बाद भी दिल्ली सरकार ने साफ कह दिया था कि दिल्ली में दुकानें कुछ दिन नहीं खोली जाएंगी, पर गृह मंत्रालय की नई एडवाइजरी पर दिल्ली सरकार विचार कर रही है और 1 से 2 दिनों में साफ हो जाएगा कि दिल्ली में जरूरी और गैर जरूरी दुकानों को खोलने की छूट मिलेगी या नहीं। पटना में भी ग्रीन जोन की दुकानें खोलने को लेकर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। असम और झारखंड में भी दुकानें नहीं खुली, वहीं यूपी में कुछ जगहों पर दुकानें खुली दिखी। योगी सरकार गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर मंथन में जुटी है। यूपी के 16 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को कोरोना संकट के बीच बड़ा झटका लगा है। केंद्र के बाद अब यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाई। यूपी में डीए नहीं मिलेगी। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता रोक दिया गया है। कर्मचारियों का 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए बंद रहेगा। डीए के अलावा यूपी सरकार ने 6 अलग तरह के भत्ते भी बंद किए। सचिवालय भत्ता और पुलिस भत्ता भी बंद किया। आर्थिक तंगी का सामना कर रही यूपी सरकार को महंगाई भत्ता खत्म करने से करीब 10,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे पहले कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर लॉकडाउन में सरकार के खर्चों पर सवाल उठाए। इस वीडियो में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, रणदीप सुरजेवाला समेत कई कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार को नसीहत दी है। इन नेताओं ने केंद्रीय कर्मचारियों के अतिरिक्त डीए पर रोक, दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पर निर्माण जैसे फैसलों का जिक्र कर सरकार के मंशा पर सवाल पूछे हैं। People whose be on the side of people whose year's allowance is being cut. I sincerely believe that it is not necessary at this stage to impose hardships on the government servants and also on the armed forces people. I see the कोरोना संकट के बीच आज आईएएस अधिकारी संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में संजय कोठारी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तमाम अधिकारी और सहायक सामाजिक दूरी का पालन करते हुए दिखे। सभी ने मास्क पहना हुआ था। संजय कोठारी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव रहे हैं। संजय कोठारी हरियाणा कैडर के साल 1978 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सीवीसी स्वायत्त स्थिति के साथ भ्रष्टाचार नियंत्रण संस्था है। सीवीसी किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त है। इसके पास केंद्र सरकार की सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी की जिम्मेदारी भी है। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 24,000 को पार कर गई है। शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 24,506 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, जिसमें 18 से ज्यादा लोग कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। तो 5,062 लोगों को देश के अलग अलग अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। शनिवार सुबह तक मृतकों की तादाद 775 हो गई है। महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना के सबसे अधिक मामले हैं।
महाराष्ट्र में 6,800 से ज्यादा मरीज हैं, जबकि करीब 840 को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। महाराष्ट्र में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल के 15 और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना मरीजों में डॉक्टर और अस्पताल के दूसरे स्टाफ कोरोना पीड़ित हुए हैं। इससे पहले भी इसी अस्पताल से 14 कोरोना के मामले सामने आए थे, यानी अब इस अस्पताल में डॉक्टर स्टाफ को मिलाकर 29 मामले हो गए हैं। गाजियाबाद में भी महिला और बाल रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर में कोरोना के लक्षण मिले हैं। इसके अलावा नोएडा सेक्टर 45 में कोरोना का एक मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है और डीएम के आदेश पर सेक्टर 45 का एक बड़ा हिस्सा सील किया गया है। दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज होगा। लखनऊ के केजीएमयू में 4 मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जाएगा। बिहार सरकार भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने पर विचार कर रही है। गुजरात के सूरत में मजदूरों से भरा एक ट्रक भरभराकर गिर गया। ट्रक में 100 से ज्यादा मजदूर बैठे हुए थे। लॉकडाउन के बाद रोजगार और खाने के संकट की वजह से ये लोग अपने घर जा रहे थे। तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। लॉकडाउन के बाद बदला दिखेगा ट्रेन का सफर। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन के बाद रेलवे केवल नॉन एसी ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। ट्रेनें केवल ग्रीन जोन में चलेंगी और केवल इमरजेंसी सेवा के लिए से शुरू किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाके में कोई यात्री ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। साथ ही किराया भी बहुत ज्यादा होगा, जिससे कम और जरूरी वाले लोग ही ट्रेन से सफर करें। हालांकि ये अभी तय नहीं हुआ है कि ट्रेनें 4 मई के बाद चलाई जाएंगी या नहीं। जम्मू कश्मीर में 12 घंटों में 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। बिजबेहड़ा और अवंतीपुरा में 2 अलग अलग एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को यह सफलता मिली है। मारे गए आतंकियों में लश्कर का एक कमांडर भी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।